So from alpha equal to 90 degree to alpha equal to pi, your T1 is conducting, VL is equal to VS. And after pi, T1 will still conduct. देखो नेगेटिव साइकिल आ गया लेकिन T1 अभी भी कंडक्ट करेगा. T1 कंडक्ट क्यों करेगा? क्योंकि इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की है. तो इस इंडक्टर को अब अपनी एनर्जी रिलीज करनी है. सो T1 हैज टू अलाउ दैट. अगर इसने अपनी एनर्जी, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, नाउ इट हैज टू रिलीज दैट एनर्जी. सो T1 हैज टू अलाउ दैट. सो इंडक्टर विल रिलीज इट्स एनर्जी. सो इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं कि जो आपका ये T1 है, इट कंडक्ट्स फॉर फुल 180 डिग्रीज. ये पूरा 180 डिग्रीज के लिए आपका T1 कंडक्ट करता है. नाउ T2 विल स्टार्ट कंडक्टिंग फ्रॉम 270 डिग्रीज. फिर से आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है. वंस अगेन योर VL इज इक्वल टू VS. इंडक्टेंस फिर से क्या होते हैं, जो इंडक्टर है फिर से इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सप्लाई. So, हमने क्या देखा? फॉर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री आवर TCR इट इज इन फुल कंडक्शन एंड योर VL इज इक्वल टू VS. अब हम देखेंगे दूसरा केस, व्हेन योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो अब हमें देखना है कि जब आपका अल्फा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, उस टाइम पे क्या होगा. तो जो हमारा नेक्स्ट केस है दैट इज फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री. हमें देखना है अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए क्या होता है. दिस इज VS. अब हमें देखना है व्हाट विल हैपन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू कोई भी इंटरमीडिएट सा वैल्यू ले लो 120 डिग्री. तो अगर ये 90 है, यहाँ कहीं पे हम फायरिंग पल्स इशू कर रहे हैं. T2 को हम यहाँ फायर कर रहे हैं. हमारा पहला इंस्टेंट है. दिस इज द सेकेंड इंस्टेंट. सिमिलरली योर थर्ड इंस्टेंट. अब जब आपने अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री पे आपने TCR को फायर किया, सो हमने यहाँ पर फायरिंग पल्स दी है. अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री पे हमने अपने थायरिस्टर को फायर किया. पॉजिटिव वोल्टेज है, तो पॉजिटिव वोल्टेज है. जैसे ही आप फायरिंग पल्स देते हो, यू इशू द फायरिंग पल्स टू T1, अब क्या होगा, T1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग. सो व्हेन T1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, T1 इज फॉरवर्ड बायस्ड. बट अब क्या कर, देखो पहले क्या हो रहा है, फ्रॉम 0 टू 120 डिग्री T1 आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, बट इट इज वेटिंग फॉर फायरिंग पल्स. एट अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री आप इसको फायरिंग पल्स इशू कर देते हो. तो जैसे ही आप इसको फायरिंग पल्स इशू करोगे, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. तो आपकी जो करंट है IL और ITCR, इट विल स्टार्ट राइजिंग. अब क्या हो रहा है, आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है. करंट जो है आपकी ऐसे राइज करेगी. इट विल रीच ए मैक्सिमम एट पाई. जैसे ही अब ये इट विल रीच ए मैक्सिमम एट पाई, नाउ इंडक्टर हैज टू release this energy. So now your current will start
डिक्रीजिंग, तो इस तरह आपकी करंट डिक्रीज। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एरिया शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया। ये जो आपका पॉजिटिव एरिया जितने में इसने एनर्जी स्टोर की है, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव एरिया। तो अब क्या हो रहा है, इंडक्टर इज रिलीजिंग एनर्जी, सो आपकी करंट ये आएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया आपका, योर करंट इज 0। क्या यहां पर आपका T2 फायर होगा? नो, T2 विल नॉट फायर, क्योंकि आप T2 को फायरिंग पल्स यहां पे दे रहे हो। अब क्या हो रहा है, देयर इज नो करंट, आपका ये जो TCR है इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सिस्टम। अब उसके बाद क्या हो रहा है आपका, इस वाले पॉइंट पे आपने, अब क्योंकि आपका वोल्टेज नेगेटिव है, सो योर T2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो T2 आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, जैसे इसको फायरिंग पल्स दोगे, नाउ इट विल स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी। जो आपका इंडक्टर है इट विल स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी, यहाँ पर इट विल रीच ए मैक्सिमम, और अब आपकी करंट ऐसे कम हो जाएगी, और यही चीज कंटिन्यू होती जाएगी। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, जो आपकी करंट है, दिस IL और ITCR, यहां पर आप क्या देख रहे हो, व्हेन योर अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, इस टाइम पे क्या हो रहा है, कौन सा मोड है, दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। difference required, alpha equal to 90 degree, you are having a smooth sinusoidal waveform lagging by 90 degree। और आपका जो ये TCR था, इट वाज इन फुल कंडक्शन मोड। हर इंस्टेंट पे आप देख रहे हो आपकी करंट फ्लो हो रही है, ये जो आपका रिएक्टर है इट इज कनेक्टेड विद द सप्लाई एट ऑल टाइम्स। लेकिन जब आपने अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री कर दिया, अब आप क्या देख रहे हो, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। इसकी वजह से क्या होगा, नाउ विल VL बी इक्वल टू VS? नो, VL विल नॉट बी इक्वल टू VS, क्योंकि आपका जो ये रिएक्टर है ये सिर्फ इन इंस्टेंट्स में, ये जो जिस इंस्टेंट्स में करंट फ्लो हो रही है, ओनली ड्यूरिंग दीज इंस्टेंसेस इट इज कनेक्टेड विद द सप्लाई। सो अगर आप अपना VL की वेव फॉर्म बनाओगे, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस। आपको VL सिर्फ इन इंस्टेंट्स के बीच में मिलेगी। सो व्हाट विल बी VL? इस इंस्टेंट में योर VL इज इक्वल टू VS, सो यू विल गेट अ वेव फॉर्म समवट लाइक दिस। So this will be your VL। ये चीज समझ आई? क्योंकि आपने अल्फा ग्रेटर देन 120 डिग्री, आपने अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे आपने फायरिंग पल्सेस इशू की, आपके इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की, इट स्टोर्स एनर्जी अप टू दिस इज।
तो इंडक्टर क्या करेगा, यहाँ पर आपको अल्फा इक्वल टू T1 पे आपने फायरिंग पल्स दी, T1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी. So your current will start rising, inductor will store energy. At this instant it reaches a peak value and now it will discharge. The positive area has to be equal to negative area. तो इस instant पे आपकी करंट जीरो हो जाएगी. उसके बाद आपकी करंट क्या रहेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. क्यों, नेगेटिव साइकिल है लेकिन फायरिंग पल्स है ही नहीं T2 के पास. तो जैसे अब T2 को फायरिंग पल्स दोगे तो अब वो इस डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में आपकी करंट इंक्रीज होगी, इट विल रीच अ मैक्सिमम एंड देन इट विल डिप. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वी आर सीइंग दैट देयर इज अ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. तो अब हमने क्या देखा कि इधर पे हमारा VL इक्वल टू VS नहीं है. जो हमारा कंडक्शन पीरियड है ये वाला, दिस पीरियड, इसका हम नाम देंगे सिग्मा. सिग्मा इज द कंडक्शन पीरियड. तो हमने दो मोड्स देखे, जब हम फायरिंग पल्स देते हैं एट 90 डिग्री, जब हम फायरिंग पल्स एट 90 डिग्री देते हैं वी हैव ए साइनोसाइडल करंट दैट इज कंटिन्यूअस. आपका TCR इज इन फुल कंडक्शन मोड. लेकिन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हमने क्या देखा कि जो हमारी करंट है दैट बिकम्स डिसकंटिन्यूअस. करंट आपकी डिसकंटिन्यूअस है, सो योर VL विल नॉट बी इक्वल टू VS. आपका जो इंडक्टर है इट इज नॉट कनेक्टेड विद द लाइन एट ऑल इंस्टेंट्स. तो यहाँ पर हमने देखा इंडक्टर से एनर्जी स्टोर करता है, योर पॉजिटिव वोल्ट सेकंड शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव वोल्ट सेकंड्स. सो एनर्जी, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब शुड बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज. तो इस इंस्टेंट पे आपको में कुछ क्वेश्चन होगा कि ये किस इंस्टेंट पे सर जीरो होती है. तो जितना ये एरिया है दिस शुड बी इक्वल टू दिस एरिया, पॉजिटिव एरिया शुड बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया. तो जिस भी इंस्टेंट पे एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू एनर्जी रिलीज, उस इंस्टेंट पे आपकी करंट इट विल बी इक्वल टू जीरो. सो दिस रिजल्ट्स इन डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. तो अगर हम देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस TCR, सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द TCR. ये देखो इस सारे में तो जहां जहां पर आपकी कंडक्शन हो रही है वहां पर ये जो आपके थायरिस्टर्स हैं इनके अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप, क्योंकि थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है. सो योर वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो. सो इन सब इंस्टेंट्स में वोल्टेज जीरो होगी अक्रॉस दीज थायरिस्टर्स. फिर आता है ब्लॉकिंग मोड. अब देखो ये जो इतनी वोल्टेज हमारी मिसिंग है, ये वाली, यही है आपकी, दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस TCR. दिस वोल्टेज विल बी द वोल्टेज दैट विल बी प्रेजेंट अक्रॉस द TCR. ये है आपका VTCR. तो अगर आपको VTCR बनाना है तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, उसका ये वेव फॉर्म होगी. यहाँ पे ऐसे आप अपनी कॉपीज पे साफ साफ बना लेना. दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर्स. आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट विल हैपन इफ योर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्रीज. अभी हमने दो केसेस देखे. पहले केस में हमने देखा जब आपका अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सबसे अच्छा केस लगा आपको. क्यों, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड होता है. कंटिन्यूस कंडक्शन मोड होता है आपका, साइनोसाइडल करंट्स आपको मिलती है. फिर आपने देखा अल्फा, अगर हम अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए अपने इसको चलाएंगे, सो अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज पे भी आपने देखा कि आपका TCR कंडक्ट करेगा. लेकिन अब क्या हो रहा है आपका डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड.
जो आपका ये रिएक्टर है, इट इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल द टाइम्स। ये सिर्फ इस सिग्मा जो है आपका कंडक्शन पीरियड, सिर्फ इस पीरियड के बीच में ऑपरेट कर रहा है। इतने पीरियड्स के बीच में क्या होता है, इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। जितने पीरियड्स के लिए डिस्कनेक्टेड है, तो वो जो वोल्टेज है, बिकॉज योर वी एस दिस इज इक्वल टू वी टी सी आर प्लस वी एल। तो जब आपके थायरिस्टर्स कंडक्ट करते हैं, ये वोल्टेज जीरो होती है एंड योर वी एल बिकम्स इक्वल टू वी एस। बाकी टाइम्स में क्या होता है, जब ये वाले पीरियड्स हैं जब कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, एट दैट टाइम वी एस इज इक्वल टू वी टी सी आर, क्योंकि उस टाइम पे आपका यहाँ पर आपका एक ओपन सर्किट जैसा ये बन जाता है। जो भी वोल्टेज होती है उसको ब्लॉक करते हैं ये स्विचेस यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है व्हेन योर अल्फा विल बी लेस देन 90 डिग्री, उस टाइम पे क्या होगा। अब देखो, अगर आपकी फायरिंग पल्स, इसमें लास्ट पॉइंट एक बोलूंगा, व्हाट विल हैपन, आप मुझे बोलो व्हाट विल हैपन इफ योर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, उस टाइम पे क्या होगा। ये चीज आप मुझे सोच के बोलो।